Assalamu alaikum dear student. Today the date is 17th August 2020 and the day is Monday. The diary of class 7, first diary English B, definition of subject with examples. Social studies chapter number 9, long question number 5. Science chapter number 5, question 5.8. Mathematics exercise 9.2, question 5. The first diary English B, definition of subject. Subject. The subject of a sentence is a person. जो जुमले का सब्जेक्ट होता है वो एक शख्स भी हो सकता है और थिंग कोई चीज़ भी, डूइंग सम एक्शन जो कि कोई हरकत या एक्शन करती है या करता है, और अबाउट विथ समथिंग इट इज़ टोल्ड और जिसमें कुछ बताया जा रहा होता है. फॉर एग्जांपल अली इज़ गोइंग टू स्कूल. कौन स्कूल जा रहा है? अली. तो अली ने इंफॉर्मेशन दी कि वो कहाँ जा रहा है? स्कूल में. तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अली सब्जेक्ट हो जाएगा. वी आर प्लेइंग क्रिकेट. हम क्रिकेट मैच या क्रिकेट खेल रहे हैं. तो अब कौन क्रिकेट खेल रहा है? वी, हम. तो यहाँ पे वी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा जिसने इंफॉर्मेशन दी है कि आप क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट. Your next diary is social study long question number 5. Its last question. Look up and list the capital cities of the countries in the table पेज नंबर 45 बुक पे. ठीक है, आपको जो कंट्रीज बताए गए हैं आपने उनके कैपिटल बताने हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंट्री है चाइना. चाइना का कैपिटल है बीजिंग. क्यूबा, उसका कैपिटल है हवाना. ब्राज़ील, इसका ब्रासीलिया. क्लियर? The next diary of science is question number 5.8. How do the following reactant react together? Write down complete reactions and balance the equation. अब आपने बताना है कि जब इन रिएक्टेंट्स को जो हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगी. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट दिया हुआ आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आयरन का फार्मूला है हमारे पास Fe और हाइड्रोक्लोरिक का फार्मूला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो फेरस क्लोराइड हमारे पास आएगा FeCl2 और हाइड्रोजन आएगा. नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. इन दोनों का रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो बनेगा प्रोडक्ट वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट. नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन. कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला हमारे पास है CO और ऑक्सीजन का फार्मूला O2. इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास प्रोडक्ट आएगी. नेक्स्ट है मीथेन और ऑक्सीजन. मीथेन का फार्मूला है CH4 और ऑक्सीजन का फार्मूला है O2. इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और हीट प्रोड्यूस होगी. नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर. इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास कार्बोनिक एसिड जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा. अब पहले जो दोनों क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं 5.5 और 5.6 में अच्छी तरह से आपने इनको बैलेंस जिस मेथड से करना है जिस तरह से आपने पिछले क्वेश्चंस को बैलेंस किया था. Your last diary is maths exercise 9.2 question number 5. The given figure, आपको एक फिगर दे दी गई है A B C and D is of a rectangle of sides 8 cm and 12 cm. यानी ये साइड इसकी 12 सेंटीमीटर है और ये दोनों साइड इसकी 8 सेंटीमीटर है. E and F आर द मिड पॉइंट्स. अब आप देखते हैं कि इनके मिड पॉइंट्स AD का मिड पॉइंट F है, BC का मिड पॉइंट E है. ऑफ द साइड्स BC एंड AD रिस्पेक्टिवली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. अब देखिए इसमें आपका पाइथागोरस थ्योरम आएगा तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए. क्या होता है आपके पास? C² = A² + B² मीन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आर्किट्यूड स्क्वायर. ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है और ये आपको याद होना चाहिए. एंड हीरोज फार्मूला. हीरोज फार्मूला हम ये एक्सरसाइज हीरो फार्मूला के थ्रू करें तो इसमें ये दोनों फार्मूलाज आपके अप्लाई होंगे. पार्ट्स क्या है इसके? हमने क्या फाइंड करना है? द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABE एंड FDC. यानी टू रेक्टेंगल्स इसमें फॉर्म हो रही है ABE एंड FDC. हमने इन दोनों के एरियाज जो है वो फाइंड करने हैं. और सेकंड पार्ट इसका होगा द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम AECF. ये जो कलर में आपको दी गई ये पैरेललोग्राम है. हमने इसका एरिया भी निकालना है. इसका एरिया फाइंड करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालना जरूरी है. इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पार्ट 1 जो है वो हम सॉल्व करेंगे. द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABE एंड FDC. अब इसके भी आपके 2 पार्ट्स बनेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले ट्रायंगल ABE को सॉल्व करेंगे. द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स ABE एंड FDC. तो हम इसमें फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो ट्रायंगल ABE का एरिया होगा. उसका एरिया फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम एक और डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें हम इनकी मेजरमेंट्स को शो करेंगे. आपने डायग्राम एज इट इज ड्रॉ करनी है लेकिन मेजरमेंट्स
क्योंकि हमें क्वेश्चन में इन्होंने बता दिया है कि डी ए और बी सी जो है वो आपकी साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर, जिनमें ई और एफ इनके मिड पॉइंट्स है। इसी तरह आपका डी सी और ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर की मेजरमेंट्स आ रही है। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने हमें मेजरमेंट्स बता दी है। तो आपका डी सी और ए बी 8 सेंटीमीटर होगा, डी ए और बी सी जो है ये आपका 12 सेंटीमीटर होगा। देखिए यहाँ पे इनकी पार्टीशंस कर दी गई है कि मिड पॉइंट्स इनकी कर दी गई हैं। तो जब हम 12 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आपका इसका हाफ आएगा। इस तरह हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, बीई हमारे पास क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ए बी हमारे पास 8 सेंटीमीटर होगा और सी हमने फाइंड करना है। तो सी को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हमारे पास क्या है, 8 चेक करें 8 सेंटीमीटर है और आपके पास बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36, दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए अंडर रूट लिए बोथ साइड्स पे, स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 100 का जो अंडर रूट है वो है 10। अंडर रूट का तरीका मैंने आपको बताया है कि कैलकुलेटर पर आपने अंडर रूट पहले प्रेस करना है, फिर आगे वैल्यू लिख के इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास अंडर रूट की वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमने सी की वैल्यू फाइंड कर ली पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमने एरिया ऑफ ए बी ई निकालना है, ये ट्रायंगल ए बी ई का एरिया, तो हम किससे निकालेंगे, हीरोज फार्मूला से। तो मेरा फार्मूला आपको मैंने आपसे बोला था आपने इसको याद करना है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। और एरिया निकालने के लिए हमें एस की वैल्यू फाइंड करना होती है। तो अब हमारे पास ए बी और सी तीनों वैल्यूज मौजूद है, इसलिए हम एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए हमारे पास था 8 है प्लस 6 प्लस और सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई थी 10 लिखे यहाँ पे, सबको ऐड करेंगे तो 24 ओवर 2 आपके पास आ जाएगा। 24 को 2 से कट करें 12, तो एस की वैल्यू आपके पास आ गई है 12। अब हम एरिया निकालेंगे क्योंकि हमारे पास ए बी सी और एस सबकी वैल्यूज मौजूद है। फॉर्मूला लिखते हैं आप लोग, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यूज को पुट करें, एस की वैल्यू 12, ए की वैल्यू आपके पास है 8, बी की वैल्यू 6 और सी की 10। 12 इंटू 12 माइनस 8 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 12 माइनस 6 किया 6 आ गया, 12 माइनस 10 करेंगे तो 2 आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आएगा 576। कैलकुलेटर के थ्रू इसका निकालें आप अंडर रूट प्रेस करें, फिर 576 लिख के इक्वल प्रेस करें तो आपके पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह हमने इस पार्ट का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, यानी ट्रायंगल ए बी ई का एरिया हमने फाइंड कर लिया है। अब हम अपना सेकंड स्टेप करेंगे जिसमें हम एरिया फाइंड करेंगे एफ डी और एफ डी सी का। ट्रायंगल एफ डी सी का हमने एरिया फाइंड करना है। पार्ट 2 में हमने ट्रायंगल एफ डी सी को सॉल्व करना है, इसका एरिया निकालना है। यहाँ डायग्राम मैंने अगेन ड्रॉ कर दी है, एफ डी सी है आपके पास, इसमें आपके पास जो वैल्यूज बन रही है, ए की वैल्यू आपके पास आ रही है 6 सेंटीमीटर, सी हमने फाइंड करना है और डी हमारे पास बी आपके पास आ रहा है 8 सेंटीमीटर। ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और सी हमने फाइंड करना है। तो सी को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ओपन करें इसको एज इट इज, जिस तरह आपका प्रीवियस क्वेश्चन था। 100 आपके पास आ जाएगा, टेकिंग अंडर रूट 100 का अंडर रूट आपके पास आ जाएगा 10 और सी का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास सी की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम हीरोज फार्मूलाज के जरिए अपना बाकी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, 8 प्लस 6 प्लस 10 ओवर 2, यानी हमने वैल्यूज को पुट कर लिया। 24 को 2 के साथ हम कट करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। एज इट इज, जिस तरह हमारा प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, इसका आंसर भी उसी में आएगा आपके पास। एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी सी अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। नेक्स्ट आपके पास वैल्यूज को पुट कर लिया हम लोगों ने। 12 में से 8 को माइनस किया 4, 12 में से 6 को माइनस किया 6, 12 में से 10 को माइनस करेंगे 2, तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए इनकी, आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 576। कैलकुलेटर से इसका अंडर रूट निकालें, आपके पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमने दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज जो हैं हमने फाइंड कर लिए हैं।
अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब इसका बी पार्ट हम सॉल्व करेंगे। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम AECF। अब यहाँ देखिए डायग्राम अगेन बनाइए और अब हम सिर्फ इसको हाईलाइट करेंगे। यानी पैरेललोग्राम AECF, सी की वैल्यू हमें मालूम नहीं थी, ये हमने फाइंड कर ली थी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और AF आपके पास 6 सेंटीमीटर आ गया, EC आपके पास 6 सेंटीमीटर आ गई। यानी अब हमारे पास वैल्यूज तमाम जो है वो गिवन है। जस्ट हमने इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए मैंने आपको कहा था कि हमें ये वैल्यूज चाहिए होंगी इसकी एरिया ट्रायंगल FDC का और ABE का, तो वो हमने फाइंड कर लिया था दोनों का। तो हम यहाँ पे जस्ट लिखेंगे द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम AECF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE प्लस ट्रायंगल FDC। तो दोनों के एरिया से हमारे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आए थे, तो दोनों की वैल्यूज हमने यहाँ पे आंसर्स लिख दिए। दोनों को प्लस करेंगे तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपके पास एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो है वो आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका 3 स्टेप्स में सॉल्व हो रहा है। आपने इस क्वेश्चन की अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है अपने रफ रजिस्टर्स पर, और यही आपका होमवर्क है। आपने इसको नीट कॉपी पे करना है, और जितनी डायरीज आज आपको करवाई गई है वो सब आपका होमवर्क भी है, आपने उनको याद भी करना है।